बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी आदतें बदलें। मोटे अनाज को अपने आहार में करें शामिल। अच्छी सेहत के लिए घर में बने खाने को ही दे तवज्जो। जंक फूड खाने से पाचन क्रिया हो जाती है खराब। जितना जल्दी हो सके जंक फूड से बचें। खान पान की वजह से पाचन तंत्र में आ रही दिक्कतें। महिलाओं में तेजी से बढ़ रही पीसीओडी की समस्याएं। पुरानी आदतें मुश्किल से खत्म होती हैं। अपनी आदतों को बदलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। कभी कभी बदलाव को नई आदतें बनाने में कुछ समय लगता है और आपको रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आदत बदलने का सबसे अच्छा पहला कदम यह जानना है कि आप क्यों बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा है। अपने खाने के तरीके को बदलने के लिए आपके क्या कारण हैं? ज़्यादा ऊर्जा पाने के लिए या वजन कम करने के लिए? उन्हें लिख लेना मददगार हो सकता है। आपको बता दें कि करनाल के नागरिक अस्पताल से डाइटिशियन मोनिका वर्मा के मुताबिक आज के समय में लोगों का जीने का ढंग बहुत ही मॉडर्न हो गया है। लोग अपने खान पान में जितना ज़्यादा जंक फूड को शामिल कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त भी हो जा रहे हैं। हमारी शारीरिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। बाजार में बिकने वाले मिलावटी जंक फूड को हम बड़े ही शौक से खा रहे हैं। तो वहीं खान पान विशेषज्ञ मोनिका बताती हैं कि अगर आप अपनी सेहत को लंबे समय तक अच्छा रखना चाहते हैं तो घर के भोजन को ही तवज्जो दें। उन्होंने बताया कि जैसे आजकल सर्दी के मौसम में गर्म तासीर युक्त वाले भोजन को खाएं। मक्की की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, रोटी, गुड़ से बने पकवान आदि मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करें। यह सब चीजें हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और हमें ठंड से बचाती हैं। विशेषज्ञ बताती हैं कि जंक फूड खाकर हमने अपने पाचन तंत्र को खराब कर लिया है। जंक फूड में ज्यादा मैदा का प्रयोग होता है और ज्यादा मैदा पाचन क्रिया को खराब कर देता है। जैसे ही हम मोटे अनाज को खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होने लगेगा। मोटे अनाज से पाचन क्रिया ठीक होने में थोड़ा समय लेगी पर ठीक हो जाएगी। तो वहीं बच्चा जब जन्म लेता है उसके लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक माँ का दूध ही होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, महिलाओं को अपनी सेहत की चिंता ज़्यादा रहने के कारण वो अपना दूध नहीं पिलाती और पैकेट का दूध या फिर गाय का दूध देती हैं, जो बच्चों को हजम नहीं होता। इसलिए बच्चों के जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। 7 महीने बच्चे को सेमी सॉलिड डाइट पर डालना चाहिए, जैसे पतली खिचड़ी, खीर, हलवा, ऊपर का दूध आदि। तो वहीं बुजुर्गों के खान पान को लेकर विशेषज्ञ बताती हैं कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो इस उम्र में भी सेमी सॉलिड घुला हुआ मोटे अनाज का भोजन ही देना चाहिए, जिससे उन्हें भोजन को आसानी से हजम करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञ बताती हैं कि युवाओं को अपने पढ़ाई या जीविका के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, उनको बाहर का खान पान करना पड़ता है। तो ऐसे में जंक फूड की 2 किस्में हैं। जितना जल्दी हो सके जंक फूड में चाइनीज फूड से बचें। हमारे देश में भी जंक फूड है, जैसे समोसे, पकौड़े, छोले भटूरे, लेकिन यह सब जंक फूड इतना हानिकारक नहीं है जितना चाइनीज में न्यूडल, बर्गर, मोमोज आदि हैं। यह फूड अत्यधिक विरेचक है, इसको खाने से बचिए। अगर खाना ही है तो समोसा, पकौड़ा, ढोकला, डोसा आदि जैसी चीज़ों का ही सेवन करें। आजकल लोगों के रहन सहन और खान पान की वजह से पाचन तंत्र में दिक्कतें आ रही हैं। लीवर की कार्य प्रणाली जिसमें एसजीओटी बढ़ना, लीवर अत्यधिक फैटी होना, लीवर के आकार का बढ़ जाना जैसी तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। महिलाओं का ज़्यादा समय तक मोबाइल से जुड़ना, अच्छी नींद ना लेना, महिलाओं में पीसीओडी की वजह से अनियमित पीरियड्स, बाझपन, वजन बढ़ना और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। गर्भवती महिलाएं एक बार से ज़्यादा ना खाएं, किंतु थोड़ी थोड़ी में ही कुछ ना कुछ आहार लेते रहने से सेहत ठीक रहती है और उल्टी जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। देखिए आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा
मॉडर्न हो गई है, मतलब आजकल हम जंक की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जितना हम जंक फूड अपनी अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हैं, उतनी हम समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। हमारी शारीरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। क्योंकि बाहर का खाना जो भी है जंक है, वो सबको पता है कि वो कितना अडल्ट्रेटेड होता है, कितनी मिलावटी चीजें हैं जो हम आजकल खा रहे हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और घर के खाने पे आइए जितनी जल्दी हो सके। किस तरीके के घर का भोजन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम्म मौसम परिवर्तन हो रहा है। हम्म हम्म कुछ ना हर महीने कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, बरसात की मौसम आता है, हम्म, जिस तरीके से मौसम एकदम से ठंड पड़ ठंड रहा है, का तो है। उसके अंदर किस तरीके का हम भोजन आहार हम ले सकते हैं। जी, ठंड के मौसम में जैसे हम पहले भी एंशियंट टाइम में जो हमारे बुजुर्ग है वो भी खाना जो हम खाते थे वो तासीर में गर्म होता था। हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, एक शब्द होता है तासीर। तो जिस खाने की तासीर गर्म होती है, हमें सर्दियों में वो खाना खाना चाहिए। जैसे कि मक्की की रोटी हो गई, बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई। तो इन सब चीजों को अपने आहार में सम्मिलित करके, हमारी जैसे गुड़ से बना हुआ खाना, क्योंकि गुड़ भी तासीर में गर्म होता है। तो गुड़ के मीठे चावल हो गए, गुड़ के पूड़े हो गए, गुड़ के गुलगुले हो गए। तो ऐसी चीजें, गुड़ से जो चीजें बना के, गुड़ की रेवड़ी हो गई, गुड़ का गज्जक हो गया जो मूंगफली से बनता है, तिल से बनता है। तिल बहुत गर्म होते हैं, मूंगफली गर्म होती है तासीर में। तो हम उन चीजों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए जो तासीर में गर्म है, तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और हमें ठंड से बचाती है। जैसे कि मैम आपने मोटे अनाज के आहार हम्म की बात की। क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में पूरा अमल नहीं हो पाता है। हम्म अगर हम मोटा अनाज खाते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो पाचन क्रिया नहीं बन पाती। तो उसके लिए हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पाचन क्रिया नहीं बन पाती। पाचन क्रिया हमने अपनी खराब कर ली है। हमने ये मैदा खा के और ऐसी चीजें खा के पाचन क्रिया को हमने अपना खराब कर लिया है। तो हम जैसे ही मोटे अनाजों की तरफ आएंगे, तो हमारी पाचन क्रिया धीरे 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 दुरुस्त होती जाएगी और ठीक होती जाएगी। तो मोटे अनाज से पाचन क्रिया समय लेगी पर ठीक हो जाएगी। मैम अगर बात कीजिए उम्र दराज की बात करें, यानी हम्म यानी शिशु से लेकर, हम्म नवजात शिशु से लेकर हम्म बुजुर्ग अवस्था तक, किस उम्र के अंदर किस तरीके का भोजन लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके। जैसे आपने शिशु की बात की, तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है कि माँ अपना दूध नहीं पिला रही है, किसी कारणवश पिलाना नहीं चाहती है, तो ऊपर का हम टॉप फीड स्टार्ट कर देते हैं, उसमें गाय का दूध देते हैं, टॉप फीड देते हैं, पैक्ड मिल्क देते हैं। तो बच्चे पे डाइजेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले पहले 6 महीने जिंदगी के बच्चे के, शिशु के, तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। जैसे ही 6 महीने के बाद बच्चा अगले 7वें महीने में कदम रखता है, तो हमने उसका वीनिंग डाइट जिसको कहते हैं। वीनिंग डाइट मतलब उसमें हमने पतली सी खिचड़ी, सेमी सोलिड डाइट, ऊपर का दूध, खिचड़ी, दलिया, खीर, हलवा, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित करनी है। फिर जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, तो हमें उसको अपने, जैसे हम बड़े डाइट लेते हैं उस डाइट पे, नॉर्मल डाइट पे लेके आना है। आपने फिर जैसे बात किया बुजुर्गों की, है ना, तो बुजुर्गों में भी आपका यही होएगा, सेमी सोलिड ब्लैंड डाइट चलती है। क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम आगे आफ्टर 50, आफ्टर 60 आनी शुरू हो जाती है। तो वही खिचड़ी, दलिया, खीर, हलवा, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें जो घर का बना खाना है, मोटे अनाज, उन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। युवा वर्ग की बात करें मैम, हम्म काफी जंक फूड की ओर आकर्षित हो हम्म रहा है, नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। हम्म उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज। बस युवा के लिए तो मैं यही कहूंगी, जंक फूड से जितना हो सके बचा जा सके। और जंक फूड में मैं सबसे ज्यादा कहूंगी कि चाइनीज फूड से बचा जा सके, जैसे हमारे इटालियन फूड से बचा जा सके। क्योंकि जंक फूड हमारे यहाँ भी होता है। जैसे हम समोसे कह लें, पूरी कचौरी कह लें, है ना, छोले भटूरे कह लें, वो मैं उसको इतना खराब जंक नहीं मानती हूँ। जो हमारे मोमोज हैं, जो हमारे बर्गर है, जो हमारा पिज्जा है, जो हमारी नूडल्स है, वो हमारा फूड जो जंक फूड है, वो हाईली प्रिजर्वेटिव है। उसमें हजारों गुना प्रिजर्वेटिव डाल डाल के उसको ऐसा बना दिया गया है कि जैसे पिज्जा का बेस होता है, 6 महीने की शेल्फ लाइफ होती है, कोई तुक नहीं बनता इस चीज का कि उसमें कितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव होगा। तो उस चीज से बचिए। अगर आपको जंक है, मजबूरी है, आप बाहर कर रहे हैं, आप खुद खाना नहीं बना रहे, आप अकेले रह रहे हो, आपको ऑफिस जाना है, तो आप समोसा खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, आप ढोकला खा लीजिए, आप डोसा खा लीजिए। ठीक है, आप ब्रेड पकोड़ा भी खा सकते हैं एक उसके लिए। तो उस चीज को, कई बार टाइम मैनेजमेंट ऐसी होती है कि युवा को बाहर जाने के लिए बाहर खाना ही पड़ता है। तो जंक में भी मैं दो कैटेगराई कर रही हूँ इस तरह से, कि अलग अलग कैटेगरीज में डाल रही हूँ कि वो जंक आप छोड़ दीजिए। पिज्जा हो गया, जैसे खाते हैं बर्गर बन के बीच में रख के, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको अपनी सेहत को ठीक रखना है। क्या मैम
ये मुख्य कारण है जो फीमेल के अंदर जो आजकल की समस्या है पीसीओडी ये जी। आखिर है क्या चाहिए इसका सरल भाषा में हम्म, समझना चाहिए और इसका क्या मुख्य कारण क्या रहता है? इसका मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल ही है, हमारा बाहर का खाना है, क्योंकि आजकल आपने भी देखा है कि खाने में बहुत ज़्यादा एमएसजी डलता है। तो उससे हमारी ये पीसीओडी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। फाइब्रस डाइट नहीं ले रहे, फाइबर तो ले ही नहीं रहे, जंक खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, बिल्कुल ही तो लाइफस्टाइल चेंज, पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान है, लेट उठना, लेट सोना, ये सारा लाइफस्टाइल में आता है। तो इन चीज़ों में अगर फीमेल जा रही है तो पीसीओडी की समस्या हो जाती है, उससे कंसीव नहीं होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या फीमेल्स में बढ़ती जा रही है। मतलब प्रेगनेंसी के अंदर हम्म। महिला आखिर क्या चीज़ें ऐसा आहार ले जिससे बच्चा भी स्वस्थ हो और फीमेल भी स्वस्थ जी, प्रेगनेंसी में हमें एक तो जब भी खाना खाएँ, जब भी हर 2 घंटे में हमें कुछ न कुछ खाना चाहिए। प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी ये समस्या है कि सुबह उठ के फीमेल्स काम में लग जाती हैं और बहुत डिले करती हैं। सबसे पहले अपने कहते हैं बेड के उतरते ही अपना फर्स्ट मील वुमन को लेना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो काम करे, वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। एक बार में ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि वॉमिटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक बार में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में 6 मील लीजिए उनको, और थोड़ा-थोड़ा करके, और हेल्दी डाइट लीजिए, घर का खाना लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए, मिल्क बहुत ज़्यादा लीजिए, पनीर लीजिए, दालें लीजिए, जो नॉन-वेज खा रहा है वो नॉन-वेज भी ले सकता है, लेकिन अच्छे से कुक्ड हो, पार्शियल कुक्ड ना हो। फ्रूट्स किस तरीके का होना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स मौसम देखिए, फ्रूट्स बिल्कुल सीज़नल ही होना चाहिए। आपने फ्रूट्स बिल्कुल ये नहीं लेना कि आप अभी ठंड के अंदर अनार खा रहे हो, क्योंकि तासीर में बहुत ठंडा होता है। अब आप ठंड में आप चीकू खाइए, खजूर खाइए, इस तरह के फ्रूट जो सर्दियों में आते हैं वो तासीर में गर्म होते हैं। चीकू में बहुत आयरन होता है, और ये किसी को नहीं पता। चीकू खाएंगे, खजूर खाएंगे, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और सीजनल फूड आपको गर्म भी रखेंगे। प्रिजर्वेटिव भी उसमें बहुत कम होते मैम आजकल जो शिशु हैं उनकी ओपीडी काफी ज्यादा देखी हैं। जा रही है सिविल हॉस्पिटल की बात हम्म, करें हम्म। तो क्या कुछ वो मुख्य कारण आप देख रहे हैं? शिशु देखिए, हम स्टार्टिंग से अगर ले जाए, तो अगर शिशु को हम देखते हैं तो बच्चे जैसे माँ का दूध नहीं पिला रहे तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब उनको ऊपर का इंट्रोड्यूस करते हैं तो इम्यूनिटी बन नहीं पाती है, तो बार बार बीमार होने शुरू हो जाते हैं। शिशु को लेके तो मैं ये कहूँगी कि माँ का दूध उनको जितना हो सके 2 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की ओपीडी भी बहुत काफ़ी आते हैं, एडमिशन भी काफ़ी आते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है जंक फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिसमें आपके चिप्स आ गए, जितने भी पैक्ड आपके चिप्स हैं, आपकी टॉफीज, कैंडीज, ये सारी चीज़ें, बिस्किट्स, बहुत तरह के, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल बहुत ऐसे हो गए कि अपना थोड़े से पैसे दिए और जाके बिस्किट्स खा ले। बच्चे खाना ही नहीं खा रहे। जब बच्चे खाने ही नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन उनमें जा ही नहीं रहा, इम्यूनिटी उनकी धीरे धीरे कम हो जाती है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो फिर आयरन की कमी, बार बार इन्फेक्शन होना, ये बिल्कुल आम बात हो गई है। तो बच्चों को जितना हो सके प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड से बचाएं, घर का खाना खिलाएं। घर का खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार होंगे ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम डाइटिशियन मोनिका, सिविल हॉस्पिटल करनाल।